नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं कि हम डिजिटल प्रिंटिंग डिजाइन पैटर्न कैसे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक कपड़े का टुकड़ा है जिसमें एक डिजाइन बनी हुई है। इस डिजाइन को मैं आपको बना के दिखाऊंगा एज ए डिजिटल डिजाइन कि किस तरीके से आप प्रिंटिंग डिजिटल डिजाइन बना सकते हैं एकदम परफेक्ट माप के द्वारा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फोटोशॉप यहाँ पर हमने पहले से ही स्टार्ट कर लिया है और उस डिजाइन को भी हमने ओपन कर लिया है। इस डिजाइन के अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये एक जो फ्लावर है आपका, ये ऊपर की ओर जा रहा है और इसके बाजू वाला जो फ्लावर है वो नीचे की ओर जा रहा है। यानी कि आपको हमेशा डिजाइन के अंदर एक पैटर्न ढूंढना होता है कि वो किस तरीके से पैटर्न रिपीट कर रहा है, कैसे वो बार बार उस डिजाइन को रिपीट करवा रहा है। तो उस पैटर्न को आपको ढूंढना आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पर ये दो जो कली है और बीच की जो कली है उनका एक पैटर्न तैयार हो रहा है, स्क्वायर में पैटर्न तैयार हो रहा है। तो मैं इस स्क्वायर के पैटर्न को मैं कटिंग कर लेता हूँ और पहले से आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ से इस स्क्वायर पैटर्न को मैंने यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक सिलेक्शन ले लिया है किस टूल के द्वारा, परस्पेक्टिव क्रॉप टूल के द्वारा, और उसके बाद मैंने इसे एंटर किया तो ये एकदम परफेक्टली शेप में कटिंग हो चुका है। कटिंग हो जाने के बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो शेप इसमें डिजाइन बनाई गई है तो ये इसके अंदर साइज क्या है, तो इसका मेजरमेंट मैं पहले से ही निकाल चुका हूँ। एज ए आप स्केल लेके या मेजर टेप लेके आप इसका माप ले सकते हैं और उसके आधार पे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शेप की डिजाइन है ये आपकी आधा इंच बाय आधा इंच के अंदर से क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये उसी के आधार पे बनाई हुई है। तो चलिए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कलर यूज किए गए हैं तो इस शेप के अंदर ये जो डिजाइन है वो डार्क रेड कलर है और जो अंदर का जो शेप है वो आपका लाइट येलो कलर है, और ये जो बाहर का आप कपड़ा देख रहे हैं उसमें सिंपल डार्क चॉकलेट कलर का उपयोग किया गया है। तो चलिए, तो पहले हम काम करते हैं कि हम एक न्यू में जाकर यहां से आधा इंच बाय आधा इंच का एक पेज लेते हैं। तो आधा इंच यानी कि 0.5 बाय 0.5। और डिजिटल डिजाइन के अंदर मेन बात होती है रिजोल्यूशंस की। तो जब हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो आपको उसका रिजोल्यूशन 150 पिक्सल्स ही रखना पड़ता है। उसके बाद आप इसे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में इस डिजाइन को यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके ओवरराइट करके बनाना है। डिजाइन बनाने के लिए आप ओवरराइट भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी इशू नहीं होता है, क्योंकि आप डिजाइन कैसे बना रहे हैं वो कोई भी मायने नहीं करता है, सिर्फ डिजाइन आपकी बननी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है। चलिए, तो हमने इसका कटिंग करके यहाँ पर ले लिया है। अब ये देखिए बहुत ही कम पिक्सल्स में है, इसलिए ये मुझे साफ नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हम इसको बनाएंगे। तो हमने इसको उल्टे से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इसका एक सेंटर पॉइंट बनाते हैं, जिसे हमें सेंटर के हिसाब से इस डिजाइन को क्रिएट करना होता है, क्योंकि मुझे इसे पूरी डिजाइन नहीं बनानी, इसकी हमें क्या करनी है, आधी डिजाइन बनानी है। उसके आधार पे हम इसे क्रिएट करेंगे। अगर ये इधर उधर 19-20 है तो आप इसे घुमा फिरा के भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर का हिस्सा सेट नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया या कंट्रोल टी करके इसमें मैंने अप्लाई कर दिया ब्रेप, और इस हिस्से को मैंने हल्का सा कर दिया उसके सेंटर के पॉइंट के आधार पे। सेम नीचे से भी मैं उसी सिचुएशन को मेंटेन करूंगा। कंट्रोल टी ब्रेप ऑप्शन यूज करना है और उसके बाद उसे नीचे से भी हम उसे सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं और डिजाइन आपकी परफेक्ट बैठ जानी चाहिए। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आपको लेयर ऑप्शन का उपयोग करना है। F7 दबाते भी लेयर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ से उसके नई लेयर क्रिएट कर लीजिए। लेयर क्रिएट करने के बाद आपको लेना होगा पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद इस शेप को मैंने यहाँ से क्रिएट करना शुरू कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपको पेन टूल चलाना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपकी ज्यादा से ज्यादा डिजाइन
पेन टूल के द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं। अगर आपको पेन टूल चलाना नहीं आएगा तो आप कोशिश करके उसकी मेहनत कीजिए और आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिसके थ्रू आप उसे चलाना समझ सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डार्क रेड कलर को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ से हमने डार्क रेड कलर ले लिया। डार्क लेना है तो डार्क, लाइट लेना है तो लाइट ले लीजिए। तो अभी हम फिलहाल लाइट लेंगे, इसको ऊपर फिल करा लेते हैं। फिल कराने के बाद इसकी ओपेसिटी में थोड़ा कम करना चाहता हूँ। किस लिए करना चाहता हूँ? क्योंकि इसके बीच में आकार में कटआउट बना हुआ है, तो हमें उस कटआउट को भी बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से सिलेक्शन लिया और उसके कटआउट को सिलेक्शन कर लेते हैं पेन टूल के द्वारा। तो इस तरीके से ये मैंने इसका कटआउट सिलेक्शन कर लिया है और उसके बाद इसे भी हमें डिलीट मार देते हैं। कंट्रोल एंटर, डिलीट। डिलीट हो जाने के बाद अब ये जो हमारा लाइट येलो वाला ऑप्शन था उसका उपयोग करने वाले हैं। तो लाइट येलो वाले ऑप्शन के लिए भी हम यहाँ से शेप बनाएंगे आधा और उसको पूरा क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है और इसके ऊपर सिलेक्शन कर लिया है और इसमें लाइट येलो कलर प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ से हमने लाइट येलो कलर भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। सॉरी, कंट्रोल एंटर और लाइट येलो कलर। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इसके शेप के अंदर जगह जगह ब्लैंक्स डॉट्स भी हैं। उनको आप किस तरीके से जनरेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेजर टूल लेंगे और उसको उस आकार में उसे छोटा करेंगे जिस आकार में वो है, और उसी के आकार के आधार पे हम इसमें उसे इरेज कर लेंगे। इरेजर टूल लेते हैं और उसको साइज में लाते हैं और उसके हिसाब से उसका शेप डिलीट करते जाएंगे। ओपेसिटी बढ़ा के देखते हैं। चलिए अब हम इसे इरेज करना शुरू कर लेते हैं। तो ये शेप्स मैं इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा हूँ। ये शेप्स हो जाने के बाद इसका जो रिपीट है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। शेप को फुल साइज में लेके कंट्रोल जे करके इसका डुप्लीकेट ले लिया, कंट्रोल टी करके इसका रोटेशन ले लिया और उसके बाद इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये डिजाइन एकदम परफेक्टली बैठ चुकी है और उसके ऊपर नीचे आकार में भी हमें थोड़ा ब्लैंक डॉट्स बनाने हैं। तो उनको भी हम सेलेक्ट करके पहले मर्ज कर लेते हैं और इरेजर टूल का यूज करके हम उसमें शेप तैयार कर देते हैं। तो ये शेप हमारा तैयार हो चुका है परफेक्टली। अब हम इसका यूज करेंगे हमारे पैटर्न बनाने में। तो मैंने जैसे बताया है कि ये पैटर्न यहाँ से और यहाँ के बीच में 2 इंच का डिस्टेंस है, यानी कि 2 इंच के अंदर इसे पूरा हमें तैयार करना होगा। तो हम वापस न्यू में जाकर और यहाँ पर 2 इंच बाय 2 इंच का एक पेज ले लेंगे। तो 2 इंच बाय 2 इंच और रिजोल्यूशन भी आपको 150 पिक्सल ही रखना है जो हमेशा है। अब ये इस डिजाइन को आपको वहां पर लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो ये शेप आपका यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसको आपको सेंटर में ले लेना है। ये काफी छोटा लग रहा है तो कोई नहीं, इसको हम थोड़ा सा हल्का बड़ा कर लेते हैं। सेंटर में लेने के बाद इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल टी करके इसके आकार को हम उल्टा करेंगे अपोजिट, क्योंकि वो अपोजिट में ही घूमने वाला है तो इसलिए हम उसको अपोजिट करेंगे और उसका रिपीट बनाएंगे। तो रिपीट बनाने से पहले आपको एक बार ये चेक कर लेना है इमेज साइज में जाके कि आपका पिक्सल कितना है। तो यहाँ पर आपका पिक्सल 300 पिक्सल आ रहा है। तो इस 300 पिक्सल के आधार पे हम ऑफसेट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ से गए हम फिल्टर, फिल्टर के अंदर अदर के अंदर आपको मिलता है ऑफसेट ऑप्शन। ऑफसेट ऑप्शन के अंदर आपको 150 पिक्सल लिखना है और उसके बाद इसे ओके कर देना है। तो आपका ये रिपीट बैठ जाता है। रिपीट बैठ जाने के बाद इसका बैकग्राउंड आपको बंद करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर पैटर्न ऑप्शन मिलता है और उसे पैटर्न से नाम पर सेव कर देना है। पैटर्न सेव करने के बाद आपको एक नया पेज चाहिए जिसके आधार पे आप इसे दिखाना चाहते हैं। तो मैंने इसको इंचेस में ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे 27 इंच बाय 45 लिया और रिजोल्यूशन जो मैंने 150 ही लेके चलना है, क्योंकि डिजिटल डिजाइन में 150 ही पिक्सल का यूज होता है। और
उसके बाद यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट लिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए डार्क चॉकलेट कलर, तो आपका हेक्सा कलर कोड मिल जाएगा। इस कलर कोड को आप फोटोशॉप में आकर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, तो आपका डार्क चॉकलेट कलर तैयार हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ से नई लेयर ली, उसके बाद उसे मैंने फिल आउट करवा लिया। फिल आउट कराने के बाद फिर नया लेयर लेके उस पैटर्न को भी हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो इस पैटर्न को आप यहाँ पर सिलेक्शन कीजिए, ओके कीजिए, तो देखिए ये आपका पैटर्न तैयार हो गया एकदम परफेक्टली शेप और रिपीट के साथ, जहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का एरर जनरेट नहीं है, यानी कि ये डिजाइन आपकी एकदम परफेक्टली बन चुकी है। तो यानी कि आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया है होगा कि किस तरीके से आप एक रिपीटेड पैटर्न डिजाइन बना सकते हैं किसी भी एक कपड़े का टुकड़ा लेके और उसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और नए पैटर्न डिजाइन या साड़ी सूट को बनाने के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।